जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य सुंदरकांड में हमारा ये आज का 9वां सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिएगा। लंकावृति सर्वश्रेष्ठ महान घर के मध्य भाग में पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वो बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत था। उसकी लंबाई 1 योजन की और चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षस राज रावण का वह विशाल भवन बहुत सी अटालिकाओं से व्याप्त था। विशाल नोचना विदेह नंदनी सीता जी की खोज करते हुए शत्रुसूदन हनुमान जी उस भवन में सब और चक्कर लगाते हुए फिरे। बल वैभव से संपन्न हनुमान राक्षसों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए एक ऐसे सुंदर ग्रह में जा पहुंचे जो राक्षस राज रावण का निजी निवास स्थान था। 4 दांत तथा 3 दांतों वाले हाथी इस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेर कर खड़े थे और हाथों में हथियार लिए हुए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। रावण का वह महल उसकी राक्षस जातीय पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हर कर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। इस प्रकार नर नारियों से भरा हुआ वह कोलाहलपूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याप्त, तिमिंगलों और मत्स्यों से पूर्ण, वायु वेग से विक्षुब्ध तथा सर्पों से आवृत महासागर के समान प्रतीत होता था। जो लक्ष्मी, कुबेर, चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करती हैं, वे ही और भी सुरम्य रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थी। जो श्रमवती महाराज कुबेर, यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती हैं, वही अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसों के घरों में देखी जाती थी। उस 1 योजन लंबे और आधे योजन चौड़े महल के मध्य भाग में एक दूसरा भवन था, जिसका निर्माण बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया था। वह भवन बहुत ही संख्या मत वाले हाथियों से युक्त था। पवन कुमार हनुमान जी ने उसे फिर से देखा। वह सब प्रकार के रत्नों से विभूषित पुष्पक नामक दिव्य विमान स्वर्ग लोक में विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और फिर कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके राक्षस राज रावण ने उसे अपने हाथों में कर लिया। इस प्रकार से हनुमान जी उस ओर प्रस्थित हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली देखी जो बहुत ही सुंदर और सुखद थी। वह हवेली रावण को बहुत ही प्रिय थी, ठीक वैसे ही जैसे पति को कांतिमयी सुंदरी पत्नी अधिक प्रिय होती है। उसमें मणियों की सीढ़ियां बनी हुई थी और सोने की खिड़कियां उसकी शोभा बढ़ाती थी। उसकी फर्श स्फटिक मणि से बनाई गई थी, जहां बीच बीच में हाथी के दांत को द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी हुई थी। मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोनों के द्वारा भी उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित किए गए थे। मणियों के बने हुए बहुत से खंबे जो समान, सीधे, बहुत ही ऊंचे और सब ओर से विभूषित थे, आभूषणों की भांति उस हवेली की शोभा बढ़ा रहे थे। अपने अत्यंत ऊंचे स्तंभ रूपी पंखों से मानो वह आकाश में उड़ती हुई जान पड़ती थी। उस हवेली में बहुमूल्य बिछोने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षस राज रावण उसमें निवास करता था। वह अगुरु नामक धूप के धुएं में धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत एवं निर्मल थी। वह दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पालित शाला ने उस समय माता की भांति शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों से हनुमान जी की
श्रोत्र आदि पांचों इंद्रियों को तृप्त कर दिया। उसे देखकर हनुमान जी यह तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्ग लोक या देवलोक हो, यह इंद्र की पूरी भी हो सकती है, अथवा यह परम सिद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। हनुमान जी ने उस साला में सुवर्णमय दीपकों को एक तार जलते देखा, मानो वे ध्यान मग्न हो रहे हो। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी में जुए से हारे हुए छोटे जुआरी धन नाश की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। आधी रात बीत जाने पर वे क्रीड़ा से उपरत हो, मधुपान के मद और निद्रा के वशीभूत हो, उस समय गाढ़ी नींद में सो रहे थे। कहीं चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार की तरह वहां सभी और सुंदर सुंदर आकृतियां व सुंदर सुंदर महलों को देखकर हनुमान जी बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। वहां इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी। जिस पर पलंग बिछाया जाता है वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न भी जड़े हुए थे। वहां वैदुर्य मणि नीलम के बने हुए श्रेष्ठ आसन बिछे हुए थे, जिनकी पाटी और उनके अंग हाथी दांत और सुवर्ण से जड़ित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछोए गए थे। उन सब के कारण उस वेदी की बहुत ही बड़ी शोभा हो रही थी। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा, जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। वह उत्तम पलंग सुवर्ण से जड़ित होने के कारण अग्नि के समान दैदीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्पों की मालाओं से अलंकृत देखा। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चंवर लिए उस पर हवा कर रही थी। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। उस पर उत्तमोत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल भी बड़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से सुशोभित था। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते हुए देखा, और जो सुंदर आभूषणों से विभूषित इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, दिव्य आभरणों से अलंकृत और सुरूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रियतम तथा राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंगों से सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था, जिससे वह आकाश में संध्या काल की लाली तथा विद्युलेखा के युक्त मेघ के सम्मान ही शोभा को प्राप्त कर रहा था। उस समय सांस लेता हुआ रावण फुकारते हुए सर्प के सम्मान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान जी अत्यंत उद्विग्न हो भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उस मतवाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। राक्षस राज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंध हस्ती के शयन करने पर विशाल व प्रस्तर्ण वनगिरी सुशोभित हो रहा था। उन्होंने महाकाय राक्षस राज रावण की फैलाई हुई 2 भुजाएं देखी, जो सोने के बाजूबंद से विभूषित हो इंद्रध्वज के सम्मान जान पड़ती थी। युद्ध काल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे, उनके आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत ही मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय वे भुजाएं शत विषक्त हो चुकी थी। वे भुजाएं सब ओर से सम्मान और सुंदर कंधों वाली तथा मोटी थी।
वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों तथा अंगुष्ठों से सुशोभित थी। उनकी अंगुलियां और हथेलियां बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। वे सुगठित एवं पुष्ट थी। परिग्रह के समान गोलाकार तथा हाथी के सूंड दंड की भांति चढ़ाव उतार वाली एवं लंबी थी। उस उज्जवल पलंग पर फैली वे बाहें 5-5 फन वाले 2 सर्पों के समान दृष्टिगोचर से हो रही थी। खरगोश के खून की भांति लाल रंग के उत्तम सुशीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित हुई वे भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थी। कपिवर हनुमान जी ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा। वे मंदराचल की गुफा में सोए हुए 2 रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थी। उन बड़ी बड़ी और गोलाकार 2 भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षस राज रावण 2 शिखरों से संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पा रहे थे। वहां सोए हुए राक्षस राज रावण के विशाल मुख से आम और नाग केशर की सुगंध से मिश्रित, मोल सीरी के सुवास से सुवासित और उत्तम अन्न रस से संयुक्त मधुपान की गंध से मिली हुई शोरम भय युक्त सांस निकल रही थी। उनका कुंडल से प्रकाशमान मुखार विंद अपने स्थान से हटे हुए तथा मुक्तामणि से जड़ित होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्णमय मुकुट से और भी उद्भाषित हो रहा था। उनकी छाती लाल चंदन से चर्चित हार से सुशोभित उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा उस राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी ही शोभा हो रही थी। उनकी आंखें लाल थी। उसकी कटी के नीचे का भाग बहुत ही ढीले ढाले श्वेत रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था। वह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए थे। वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए उड़द के ढेर के समान जान पड़ते थे। उनकी चारों दिशाओं में 4 सुवर्णमय दीपक जल रहे थे, जिनकी प्रभा से वह दैदीप्यमान हो रहा था और उसके सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वानर युद्धपति हनुमान जी ने देखा उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थी तथा ऐसे फूलों की हार पहने हुए थी जो कभी मुरझाते नहीं थे। वे नाचने और बाजा बजाने में निपुण थी। राक्षस राज रावण की बाहों और अंक में सम्मान स्थान पाने वाली थी। सुंदर आभूषण धारण किए हुए थी। उन्होंने उन सुंदरियों के कानों के समीप हीरे तथा नीलम जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। विधाता ने जिसके सारे अंगों को सुंदर और विशेष शोभा से संपन्न बनाया था, वह कोमल भाव से अंगों के संचालन द्वारा नाचने वाली कोई अन्य नृत्य पूर्णा सुंदरी स्त्री गाढ़ निद्रा में सोकर भी बहुत ही सुंदर और सुशोभित लग रही थी। कोई वीणा को अपने पास लेकर सो रही थी, मानो महानदी में कोई पड़ी हुई कमलिनी किसी नौका से सटी हुई हो। कोई कमल लोचना युवती वीणा का आलिंगन करके सोई हुई जान पड़ती थी। नियम पूर्वक नृत्य कला से सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती भी अपने ही पास में वीणा को लेकर सो रही थी। निद्रा के बल से पराजित हुई सभी युवतियां निद्रा के वश में और निद्रा में ही सो रही थी। फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकवि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, भामिनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई हैं। इस दशा में वे न तो सो सकती हैं न भोजन कर सकती हैं।
न श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती हैं। फिर मदिरापान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। वे किसी दूसरे पुरुष के पास, वह देवताओं का भी ईश्वर भी क्यों ना हो, उनके पास भी नहीं जा सकती हैं। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। अतः अवश्य ही यह सीता नहीं कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा निश्चय कर वह कपिश्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो पुनः वहां की मधुशाला में विचरने लगे। वहां कोई स्त्रियां क्रीड़ा करने से थकी हुई थी तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करके थक गई थी। वानर युद्धपति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसी सहस्त्र स्त्रियों से संयुक्त देखा जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित थी। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्त्र सुंदर युवतियों को देखा। वानर युद्धपति पवन कुमार ने उन सबके बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए सांड की भांति शोभा पा रहे थे। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने वह पान भूमि देखी जो संपूर्ण मनोवांछित भागों से संपन्न थी। बहुमूल्य बड़े बड़े नुपुर और बाजूबंद जहां तहां इधर उधर सभी तरफ स्वर्ण ही स्वर्ण था। वहां अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूल, सुवर्णमय कलशों, स्फटिक पात्रों और जाम्बूनंद के बने हुए अनन्याय कमंडलों से व्याप्त हुई वह पान भूमि बड़ी ही शोभा पा रही थी। चांदी और सोने से घड़ों में जहां श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे थे, महाकपि पवन कुमार हनुमान जी ने देखा वहां मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे हुए थे। उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन, मध्य मधुर रस, विविध प्रकार की माला, भांति भांति के पुष्प, स्नान सामग्री, चंदन, धूप, अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर से प्रभावित हो रही थी। इस प्रकार महातेजस्वी कपिवर हनुमान जी ने रावण का सारा अंतपुर छान डाला, तो भी वहां उन्हें जनक नंदिनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकपि हनुमान धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि इस प्रकार से गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है। यह तो मेरा धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। मेरी दृष्टि अब तक कभी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी। यहीं आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। ऐसे पापी को देखना भी धर्म का लोप करने वाला होता है। तदंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः यह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं है कि रावण की स्त्रियां निशंक होकर सो रही हैं, और उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह से देखा है। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्था में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन पूर्णतः स्थिर है, क्योंकि उसका कहीं राग या द्वेष नहीं है। इसीलिए मेरा यह पर स्त्री दर्शन धर्म का लोप करने वाला नहीं हो सकता है। विदेह नंदिनी सीता को दूसरी जगह में ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है। जिस जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। खोई हुई युवती स्त्री को हरनियों के बीच में नहीं ढूंढा जा सकता। अतः मैंने रावण के
इस सारे अंतपुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी नहीं दिखाई देती हैं। अंतपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान जी ने देवताओं, गंधर्व और नागों की कन्याओं को वहां देखा, किंतु जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान जी ने जब वहां सीता को नहीं देखा, तब वे वहां से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। फिर भी श्रीमान पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य सब स्थानों में उन्हें बड़े ही यत्न का आश्रय लेकर खोजना आरंभ किया। उस राजभवन के भीतर स्थित हुए हनुमान जी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो क्रमशः लता मंडपों में, चित्रशालाओं में, रात्रिकाली विश्राम गृहों में गए, परंतु वहां भी उन्हें परम सुंदरी सीता का दर्शन नहीं हुआ। रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा स्त्री जब वहां भी दिखाई नहीं दी, तब वे महाकपि हनुमान जी इस प्रकार चिंता करने लगे, निश्चय ही यह मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं है, इसीलिए बहुत खोजने पर भी मैं मुझे दृष्टिपथ भी नहीं आ रही हैं। सती साध्वी सीता उत्तम आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली थी। वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रही है, इसीलिए निश्चय ही इस दुराचारी राक्षस ने उन्हें मार डाला होगा। राक्षस राज रावण के यहाँ जो दास्य कर्म करने वाली राक्षसियां, उनके रूप बड़े ही बेडोल हैं, वे बड़ी ही विकट और विकराल हैं, उनकी कांति भी भयंकर है। सीता जी का दर्शन न होने से मुझे अपने पुरुषार्थ का फल प्राप्त नहीं हो सका। इधर वानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी है, अतः अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का मार्ग भी बंद हो गया है। मैंने रावण का सारा अंतपुर छान डाला, एक एक करके रावण की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ है। जब मैं लौट कर जाऊंगा तब सारे वानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे? वे पूछेंगे, वीर वहां जाकर तुमने क्या किया, यह मुझे बताओ। किंतु जनक नंदिनी सीता को न देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय ही आमरण उपवास करूंगा। बूढ़े जामवान और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे? इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश से होकर वे फिर सोचने लगे। हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है, अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। उत्साह ही प्राणियों को सर्वदा एवं सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है, और वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उस कार्य में सफलता प्रदान करता है। इसीलिए हर व्यक्ति को उत्साहित रहना चाहिए। अब मैं और उत्तम एवं उत्साहपूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूंगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था, उनमें भी मैं पता लगाऊंगा। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों में, चौराहों पर बने हुए मंडपों में तथा घरों को लांघकर उनसे थोड़ी ही दूर पर बने हुए विलास भवनों में सीता जी की खोज करने लगे। घरों के दरवाजे खोल देते, कहीं किवाड़े भिड़का देते, किसी के भीतर घुसकर देखते। उन महाकपि ने वहां के सभी स्थानों में विचरण किया। उन्होंने परकोटों के भीतर की गलियां, चौराहों, वृक्षों के नीचे बनी हुई वेदियां, सबको छान डाला। हनुमान जी ने जगह जगह नाना प्रकार के आकार वाले कुरूप विकट राक्षसियां देखी। संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी बहुत सी विद्याधरियां भी हनुमान जी की दृष्टि में आई। हनुमान जी ने सब और सारी जगह सीता जी की खोज की। राक्षस राज के द्वारा नाग सेनाओं को मत कर सारी कन्याओं को देख डाला, लेकिन उन्हें जानकी जी दृष्टिगोचर नहीं हुई। उन वानर शिरोमणि वीरों के उद्योग और अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवन कुमार हनुमान वहां पुनः बड़ी भारी चिंता में पड़ गए।
उस समय वायुनंदन हनुमान विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे। शोक से उनकी चेतना शक्ति स्थिर हो गई थी। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में हमारा ये 12वां सर्ग पूरा होता है। आगे का सर्ग हम कल प्रारंभ करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।